नमस्कार, आप देख रहे हैं एमए टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि सेमवाल। तो आइए नजर डालते हैं आज के इंटरनेशनल खबरों पर। पीओके में उठी चिंगारी अब लंदन तक पहुंच चुकी है। यह सिर्फ एक भूख हड़ताल नहीं बल्कि पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ एक वैश्विक पुकार है। लंदन की सड़कों पर गूंज रहे वही नारे जो पाकिस्तान की हकीकत को उजागर कर रहे हैं। देखिए लंदन से लाइव तस्वीरें। पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर भूख हड़ताल और विरोध प्रदर्शन। युवाओं की जुबान पर सिर्फ एक ही मांग, एंड पाकिस्तान टेरर रूल इन पीओके। मादुरो की छत्र छाया में पनपा कार्टेल द लॉस सोलेस एक बार फिर अमेरिकी निशाने पर। वेनेजुएला के तट के पास ऑपरेशन में सेना ने इस ड्रग कार्टेल की नाव को उड़ाया। जानकारी के मुताबिक इस नाव पर सवार 4 लोग मारे गए। यह वही कुख्यात नेटवर्क है जिस पर ड्रग्स की तस्करी और हथियारों की सप्लाई के आरोप लगते रहे हैं। पीओके में जिस तरह से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बगावत उठ रही है, लोग सड़कों पर उतरकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत के विदेश मंत्रालय पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चल रहे इस आंदोलन और मानवाधिकार हनन को किस नजरिए से देखता है, और सुनिए एमईए ने इस पर क्या जवाब दिया। हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टें देखी हैं, जिनमें पाकिस्तानी बलों द्वारा निर्दोष नागरिकों पर किए गए अत्याचार भी शामिल हैं। हमारा मानना है कि पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन क्षेत्रों से संसाधनों की संगठित लूट का स्वाभाविक नतीजा है, और इन क्षेत्रों पर उसका जबरन व अवैध कब्ज़ा अभी भी बना हुआ है। पाकिस्तान को अपने भयानक मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराना जाना चाहिए। गाजा संकट को लेकर एक अहम बयान सामने आया है। हमास ने ट्रंप के प्लान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बंधकों की रिहाई पर सहमति बन चुकी है। वहीं गाजा के प्रशासन के लिए एक स्वतंत्र तकनीकी प्रशासन मंडल बनाने का सुझाव दिया गया है। हालांकि हमास का साफ कहना है गाजा का भविष्य फिलिस्तीनी जनता की सहमति से ही तय हुआ। I want to thank the countries that helped me put this together. Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, and so many others. So many people fought so hard. This is a big day. We'll see how it all turns out. We have to get the final word down and concrete. Very importantly, I look forward to having the hostages come home to their parents and having some of the hostages, unfortunately, you know the condition they're in, come home likewise to their parents, because their parents wanted them just as much as though that young man or young woman were alive. So I just want to let you know that this is a very special day, maybe unprecedented in many ways. It is unprecedented, but thank you all, and thank you all to those great countries that helped. We were given a tremendous amount of help. Everybody was unified in wanting this war to end and seeing peace in the Middle East. And we're very close to achieving that. भारत की ताकत सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं, अब दुनिया देख रही भारतीय वायुसेना का दमखम बियॉन्ड द बॉर्डर। अमेरिका से लेकर फ्रांस तक, यूएई से मलेशिया तक, ग्रीस से लेकर अफ्रीका तक, हर जगह भारत की वायुसेना अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। युद्धाभ्यास हो या स्ट्रेटेजिक मिशन, भारतीय वायुसेना की बढ़ती उपस्थिति ने ग्लोबल मंच पर भारत की ताकत और कूटनीतिक पकड़ ने दोनों को मजबूत किया है। दुनिया के युद्धक विमानों के बीच जब आसमान में भारतीय सुखोई, मिराज और राफेल गरजते हैं, तो ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं बल्कि भारत के बढ़ते कद और वैश्विक सुरक्षा में उसकी भूमिका का संदेश है। यानी अब भारतीय वायुसेना बियॉन्ड द बॉर्डर भारत की नई पहचान बना रही है। भारतीय वायुसेना ने वो वीडियो जारी कर दिया है जो न केवल नतीजों को बयां करता है बल्कि सबूतों के साथ ऑपरेशन की कामयाबी को भी साबित करता है। शुक्रवार को एयरफोर्स चीफ ने पाकिस्तान में हुई उन घटनाओं को संक्षिप्त ब्यौरा दिया, और अब एयरफोर्स ने उस अभियान का विजुअल रिकॉर्ड पेश कर दिया है जहां आतंकियों के ठिकाने हो या एयरबेस, हर सीन में पुख्ता सबूत और मिशन की सफलता साफ दिखाई देती है। बड़ी खबर रूस से। रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसके KA-52M एलिगेटर अटैक हेलीकॉप्टर ने यूक्रेनी सेना ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की। रूस का दावा है कि यह ऑपरेशन यूक्रेनी मोर्चे पर उसकी सैन्य बढ़त को और मजबूत करेगा। वही यूक्रेन की ओर से इस दावे का स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। आज की रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।